नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। भारत के साधुओं की सीरीज़ में मैंने आपको विभिन्न साधुओं के दर्शन कराए जो विभिन्न साधनाएं करते हैं और अपनी तपस्याओं और अपनी सिद्धियों के माध्यम से समाज को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं और उनके जीवन की परेशानियों का समाधान भी बताते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे साधु के दर्शन कराने जा रहा हूँ जो 60 वर्ष से भी ज़्यादा सालों से सोए नहीं हैं, यानी इन्हें नींद ना के बराबर आती है और ना सोते हुए इन्हें 60 से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं। और बाबा जी का नाम है स्वामी योगानंद परिव्राजक जी। आज हम स्वामी जी के सफ़रनामे को जानेंगे, इनके शिक्षा को जानेंगे। स्वामी जी, आपको मेरा प्रणाम। स्वामी जी, हम देखते हैं समाज में लोगों को नींद बहुत प्यारी है। डॉक्टर भी कहते हैं 6 से 8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन 60 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है और आप सोते नहीं हैं। क्या कारण है इसका कि आपको नींद नहीं आती है? देखो, नींद का कारण है मन की चंचलता। मेरा मन जो है वो क्या है, टिक गया है, रुक गया है। रुका हुआ मन थकता नहीं है, फिर थकावट नहीं है तो नींद भी नहीं है। तो स्वामी जी, अभी भी आप कहते हैं ना कि कुछ दिन में कुछ घंटे आप सोते हैं, तो कब नींद आपको अपने आप नींद आ जाती है? क्या कुछ पता चलता है? नहीं, कोई पता नहीं लगता। अरे, पता ही नहीं चलता कि वैसे हल्का फुल्का तो सोते होंगे कभी, या ये भी पता नहीं चलता कब आ जाती है, क्योंकि पता ही नहीं लगता तो फिर क्या। अच्छा, पता ही नहीं चलता है तो ऐसे इसका कारण क्या है? ऐसा आपने बताया कि मन ही शांत है, जब वो कोई कार्य ही नहीं कर रहा है तो इसलिए शांत मन में कब आराम की आवश्यकता होती है पता ही नहीं लगता। स्वामी जी, कैसे होता है ये मन शांत? क्योंकि लोगों का मन तो बहुत चंचल है और यही मन दर बदर भटकाता भी है, आकर्षण भी पैदा करता है। तो मन शांत कैसे होता है? मन शांत होता है उसे अपने घर में ले जाने में। उसका घर आज्ञा चक्र है। जब आज्ञा चक्र में रहता है तो वो शांत रहता है। तो स्वामी जी, क्या प्रक्रिया है उस आज्ञा चक्र तक मन को ले जाने की? प्रक्रिया तो सीधी है। गीता भी कहती है, क्या करो, नासिका अग्रभाग का पर अपनी दृष्टि जमाओ, रोको। नासिकाग्र पर अगर दृष्टि रुकती है तो कहाँ जाएगी वो? आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र पे। तो आज्ञा चक्र में पहुँचते ही मन जो है शांत हो जाता है, रुक जाता है, अपने घर पहुँच जाता है व्यक्ति। जैसे उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो स्वामी जी, क्या यही प्रक्रिया साधना से भी संभव है? हाँ, साधना से भी आ सकती है, लेकिन उसमें साधने में साधना है ना। साधना कर क्या, ट्रेन करना है जी। एक रूटीन को अपनाना होगा। उस रूटीन को को अपनाने से फिर आप वहाँ जाओगे। उसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। स्वामी जी, हम देखते हैं कि जैसा आपने बताया ना कि नासिका पर हमें केंद्रित करना है ध्यान, आज्ञा चक्र पर, तो आपने बताया कि वो कैसे किया जाए। मतलब बहुत से लोग कोशिश करते हैं लेकिन भटकाव बहुत आते हैं इस चीज़ को करने में, नहीं हो पाता। बात है, जब एकाग्रता की आवश्यकता होती है जी, फिर क्या भटकाव नहीं आता। किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो क्या होता है, मन में वही सवार रहता है, वो पागलपन रहता है उसको पाने का। मतलब जब तक आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी तब तक आप वो नहीं कर पाएंगे। हाँ। स्वामी जी, ये तो रह गई कि आप सोए क्यों नहीं, क्योंकि आप ध्यान में ही इतने मग्न रहते हैं कि नींद की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती, क्योंकि मन कार्य ही नहीं करता है और वो थकता नहीं है, तो फिर नींद कैसी? हाँ। लेकिन स्वामी जी, आप एक साधु हैं, 84 साल की आपकी उम्र हो चुकी है। हाँ। हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी कारण से बनता है, यानी किसी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटित होती है जो उसे संन्यास के एक मार्ग पर लाती है। कुछ पूर्व जन्म के कर्म होते हैं और लेकिन हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ घटना घटित होती है। आपके जीवन में भी क्या ऐसी कोई घटना घटित हुई थी जिसने आपको संन्यास के इस मार्ग पर साधु बनने के लिए प्रेरित किया? न, कोई ऐसी घटना नहीं घटी। तो स्वामी जी, फिर ये आप संन्यास के मार्ग पर कैसे चले? कैसे शुरुआत हुई इसकी? बात है, मैं योग बचपन से सिखाता था। तो बचपन से ही
16 साल का होऊंगा तब से मैंने योग सिखाना शुरू कर दिया था। अच्छा। तो सिखाते सिखाते जो है मेरी अपने आप ये अवस्था आ गई, मुझे पता ही नहीं लगा। अच्छा, मतलब शुरुआत से आप योग सिखा रहे थे और योग सिखाते सिखाते आप खुद ही एक साधक के रूप में, एक साधु के रूप में ढल गए। हाँ, तो आपके गुरुजी कौन है? योगी विश्वात्मा बावरा जी। अच्छा, पीछे जो ये फोटो है ये आपके गुरुजी की है। हाँ, तो गुरुजी से कब मिले थे आप पहली बार? गुरुजी से उसी अवस्था में अच्छा, वही 16-17 साल की उम्र में आप मिले थे। हाँ, तो स्वामी जी, आप ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाते लगाते आज वो अवस्था आ गई है कि आपको नींद की ज़रूरत महसूस नहीं होती। आपने सबसे पहले कब ध्यान लगाया था? सबसे पहला ध्यान वो उसी अवस्था में 16। उसी अवस्था में। हाँ, तो ऐसा होता था ना कि जब बच्चा इस तरह के मार्ग पर चलता है तो कई बार घर वालों का एतराज़ होता है। तो जब आप ये मेडिटेशन करते थे, साधना करते थे, भक्ति के मार्ग पर थे, तो क्या आपके घर वालों ने भी कोई एतराज़ किया कभी? कोई इतराज़ नहीं किया, क्योंकि मैं बचपन से यही काम करता था, इसलिए उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। स्वामी जी, आपका जन्म कहाँ हुआ था? पेशावर। पेशावर में? हाँ, पाकिस्तान में। तो किस तरह से आप फिर वहाँ से हिंदुस्तान आए? पार्टीशन। अच्छा, पार्टीशन के दौरान आप वहाँ से हिंदुस्तान आए थे। गुरुजी, मेडिटेशन करते हुए लोगों को कई अलौकिक अनुभव होते हैं, ईश्वरीय सत्ता का एहसास होता है, प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, और जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं, जो प्रत्यक्ष तौर पर हम उसे ईश्वर कहते हैं। तो क्या आपको भी उन ईश्वरीय चमत्कारों का या ईश्वरीय शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है अपनी साधना के दौरान? मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि सहज था मेरा, इसलिए इधर। अच्छा, कभी आपने ध्यान नहीं दिया? हाँ, ऐसा होता ही है, हम तो सोचते कोई नई चीज़ नहीं है। ये बात तो है। स्वामी जी, बहुत से लोग ईश्वर को अलग अलग रूपों में पूजते हैं। जितने धर्म ईश्वर के उतने रूप, और सनातन धर्म में ही 33 कोटि देवी देवता कहे जाते हैं। हर कोई अपनी मान्यता के अनुरूप अलग अलग रूपों में पूजता है। आपके लिए ईश्वर कौन है और ईश्वर का स्वरूप आपके लिए किस प्रकार का है? हमारा गुरु ही हमारा ईश्वर है जी, वही सब कुछ है, उसी का ध्यान और उन्हीं की शिक्षा के अनुसार मैं चलता हूँ। आप अपने गुरुजी की शिक्षा के अनुसार ही चलते हैं और वही आपके ईश्वर है। तो गुरुजी, हमने सुना था कि एक बार आपने कहीं नौकरी भी की थी, शायद मना कर दिया था आपने उस नौकरी की, तो क्या वो किस्सा था? कहाँ आपको नौकरी के लिए मिल रही थी आपको? बात है योगा फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज में जी, मुझे नौकरी मिल रही थी। कहाँ पे है ये कॉलेज? चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़ में। एक प्रकार से सरकारी नौकरी है ये? हाँ, सरकारी नौकरी थी। तो आपने की थी? नहीं। क्या कारण? क्योंकि गुरुजी, लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन आपने उस जमाने में सरकारी नौकरी ठुकराई थी। क्या कारण रहा था? हम ये सोचते थे सरकार में नौकरी, मैंने नौकरी किया। हाँ, नौकरी में नौकर बनना पड़ेगा, तो किसी का नौकर बनना, मैंने उसके कमांड पर नाचना, तो हम नहीं चाहते थे। और एक बार गुरुजी, हमने सुना था कि आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भी ऑफर आया था, तो वो किस्सा क्या था और आपने क्यों ठुकरा दिया उस विश्वविद्यालय में, यानी ऑक्सफोर्ड जैसे उस विश्वविद्यालय में पढ़ना, जहाँ पढ़ना लाखों लोगों का सपना होता है? बात यह है, हमने कोई सपना कभी सोचा ही नहीं था। जी। जब कोई बात सोची ही नहीं जाती तो कल्पना में नहीं आती, फिर साकार भी नहीं होती, फिर प्रैक्टिकल में भी नहीं आती, तो इसलिए हमने वो स्वीकार ही नहीं किया। स्वामी जी, आपने अपने पूरे जीवन काल में अब तक बहुत से विदेशियों को सनातन संस्कृति से जोड़ा है, सनातन के ज्ञान को उन तक पहुंचाया है, लेकिन हम देखते हैं कि भारतीय लोग ही अपनी धर्म संस्कृति को छोड़कर उन देशों में जाना चाहते हैं जिन देशों के लोगों को आप भारत लाए हैं। तो क्या कारण है कि भारतीय अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं और विदेशी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं? बात है, जो वस्तु आपके पास होती है ना जी, उसका महत्व नहीं होता। जी, वही घर की मुर्गी दाल बराबर। तो उस महत्व के ना जानने के नाते क्या है, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि जहाँ वो रह रहे हैं उसका महत्व नहीं समझते, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाते हैं तब उन्हें वो महत्व समझ में आता है। अरे यहाँ तो
हाँ, तब उन्हें बहुत लगता है कि हाँ उसकी ज़्यादा महिमा है, उसकी ज़्यादा वो है, प्रचलन है। जी। तो फिर वो सोचते हैं हम तो बड़ी भारी उसमें थे, भुलैया में। हाँ, ये बात भी है गुरुजी। हम ये भी देखते हैं समाज में कि लोगों के जीवन में भटकाव बहुत होते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ को लेकर उनका मन भटकता है, और जब भटकाव आता है तो गलत रास्तों का चयन भी होता है, शुरुआत ही तब होती है। वहीं से होते। तो कैसे इस भटकाव को ख़त्म किया जा सके, और कैसे समाज के उस भौतिकवादी वस्तुएं जो हमें काल का ग्रास बनाने की ओर ले जा रही है, उसके भटकाव से बचा जा सके? हाँ, वो क्या है, अपनी खोज करनी होगी। अपनी खोज से ये सब कुछ खत्म हो सकता है। अपने आप को खोजो, तुम क्या हो। तुम आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो। आत्मा सर्वत्र है, जी। जैसे परमात्मा है। तुम अंश जरूर हो। अंश में क्या हो, उसके हिस्से हो। जी। और अंश कैसा है, वो एटर्नल अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसी चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी है। तो खुद की खोज स्वामी जी कैसे की जाए? सबसे बड़ा प्रश्न हर जगह यही होता है। हम हर जगह, कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी होता है ना, वो कहता है खुद को खोजो। हर जगह पुस्तकों में भी यही लिखा है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, खुद की खोज। तो कैसे की जाए वो खुद की खोज? असल में क्या है, खोज मन से होती है। जी। तो मन अगर आपका टिक गया है, खोज शुरू है। हाँ जी। पता ही नहीं लगता कब शुरू हो जाएगी, टिक जाएगा तो। टिकाव ही क्या है, खोज की शुरुआत है। टिकावी खोज की शुरुआत है। तो स्वामी जी, ये इस मन को टिकाना पड़ता है, या ये मन अपने आप टिक जाता है? असल में है, मन तो टिका ही हुआ है जी। हमने उसे चंचल बना रखा है। हाँ। संसार के आकर्षण को महत्व देके। तो कैसे दूर किया जाए ये आकर्षण? वही हमने क्या कहा था, खुद की खोज। अपनी खोज करो। नासिका अग्रभाग का क्या अवलोकन करो, उसे देखो और इधर उधर मत देखो। स्वामी जी, आप भी ध्यान करते हैं। आपने आज तक सबसे लंबे समय तक कितने घंटों का ध्यान किया है? बातें, मेरा तो एक नियम था, सुबह 6 बजे बैठ जाना। जी। तो ऐसे बैठते बैठते एक दिन 6 से 1 बज गया था। 7 घंटे, मतलब 7 घंटे तक आप लगातार बैठे हैं ध्यान बैठे करने? ही रह गए। जी। जब मैं बाहर निकला तो मेरी माँ पूछती है, तू कहाँ था? मैं अंदर था। अंदर? अच्छा, तो अब कहाँ जा रहा है? अब मैं काम पर नहीं जाना आज। जी। आज नज़र लग जाएगी तेरे को, इसलिए तू मत जा। आप 7 घंटे तक ध्यान पे बैठे रहते थे, और आपने इतना ध्यान किया कि अब नींद की आवश्यकता महसूस नहीं होती। समाज में भी कई लोग ध्यान लगाते हैं, लेकिन लग नहीं पाता, भटकाव होते हैं। हम भी किसी को कहते हैं मेडिटेशन करो, तो वो कहते हैं हो नहीं पाता। तो क्या, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ध्यान लगाते वक्त, और सबसे पहले किस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए? सबसे पहले तो बैठना आना चाहिए। आसन लगाना। हाँ, बैठना आ गया तो ध्यान करना भी आ जाएगा। और किस तरह से स्वामी जी, कौन सा आसन लगाया जाए? हमारा तो पद्मासन जो था वो हमें अच्छा लगता था, हम उसे लगाते थे। जी। तो पद्मासन में ही हमारा ध्यान लगा था। इसी तरह कोई भी व्यक्ति जो साधना करे, वो कोई भी एक आसन लगाए जिसमें वो सिद्ध हो। एक आसन को सिद्ध करे। हाँ, जिसमें उसे तकलीफ ना हो, आराम रहे, तब ध्यान लगेगा। और इसके अलावा फिर इसके बाद क्या फॉलो करना चाहिए? वही बात तो वही है, क्या मन कहाँ है और कहाँ जाना चाहता है। ये अब कहीं जाना चाहता है तो अभी क्या है, अभी वो टिका ही नहीं है। जी। टिक जाएगा तो कहीं जाना नहीं चाहेगा। ये बात तो है। स्वामी जी, मैं अक्सर एक प्रश्न पूछता हूँ हर किसी से, भक्ति से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम समाज में जितने भी लोगों से मिलते हैं, वो लोग हमें अध्यात्म के रास्ते पर भगवान के मार्ग पर चलने के लिए भक्ति करने को कहते हैं, और हर कोई भक्ति के बारे में अलग अलग परिभाषाएं देता है। आपके हिसाब से भक्ति क्या है?
देखो, भक्त विभक्त ये शब्द है। जी। भक्त विभक्त, हाँ जी। विभक्त मैंने अलग, अलग। अब भक्त मैंने एक। एक। तो जो एक हो गया है अपने आप से, वो क्या है? भक्त है। अच्छा, जो अपने आप से एक हो गया है वही भक्त है। और स्वामी जी, भक्ति क्या है फिर? भक्ति क्या है? परिणाम है एक होने का। अच्छा, एक होने का परिणाम भक्ति है। लेकिन की कैसे जाए? वैसे ही बात है, खेल मन का है। जी। अगर मन आपका टिक जाता है तो भक्ति शुरू हो जाती है, समझ लो। अच्छा, वो ये फिर वही बात आ गई कि मतलब खुद के अंदर देखा जाए, झांका जाए, खुद को खोजा जाए। हाँ, स्वयं को ही खोजना जो है वो भक्ति की शुरुआत है, ऐसा समझ लो। गुरुजी, आपने हमारे धार्मिक पुस्तकों को, पुराणों को अवश्य पढ़ा होगा। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो आपके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गया? बात है, मैं तो योग दर्शन पढ़ता था, योग दर्शन पढ़ाता था। अच्छा, तो योग दर्शन में जो सबसे अच्छी बात आपको लगता है? वैसे तो उसमें सब कुछ ज्ञानवर्धक है, लेकिन कुछ ऐसा जो सबसे अच्छा आपको लगता हो? हाँ, उसका अंतिम सूत्र है चित्त और चित्त शक्ति। चित्त और उसकी शक्ति। जी। तो चित्त की शक्ति का जानना ही जो है वो सब कुछ है। चित्त की शक्ति का जानना ही सब कुछ है। जैसे बल्ब और बिजली दो चीज़ें हैं। जी। तो चित्त बल्ब है वहाँ, जी। प्रकाश उसका क्या है? चेतन है। चेतन है। तो उसे जानना ही क्या है? सब कुछ है। सब कुछ है। स्वामी जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं पीछे गुरुदेव की फ़ोटो लगी है, तो हम सभी यहाँ पे गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में मौजूद हैं। हाँ। और अब गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके जीवन को नई दिशा और धारा गुरुदेव ने ही दी है। आपके लिए वही आपका ईश्वर है। हाँ हाँ। उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको हमेशा स्मरण रहती है और आप अपने शिष्यों को भी उसी बातों को बताते रहते हैं, एक मूल मंत्र जो आपके गुरुजी ने आपको दिया। गुरुजी ने तो यही बताया, अपने को जानो पहचानो। अपने को जानो, तो इसका कोई तरीका उन्होंने बताया था? बात बस ध्यान करना। अच्छा, ध्यान करना। ध्यान मैंने बुद्धि का रास्ता, धी आन। जी। धी मैंने बुद्धि, आन मैंने दक्षिणायन उत्तरायण होते हैं। हाँ जी। तो मार्ग है वो। जी। बुद्धि का मार्ग जो है ध्यान है। ध्यान है। तो गुरुजी, ये तो आपके गुरुदेव का मंत्र था कि खुद को जानो, खुद को खोजो। आप समाज को अपनी तरफ से क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे आज जो परिस्थितियाँ समाज में है उसके आधार पर? वो तो क्या है, व्यक्ति जब आएगा तभी पता लग सकता है कि उसकी क्या स्थिति है, उसने कहाँ से चलना है और किधर जाना है। हाँ। आरंभ ही क्या कहाँ से कर रहा है वो, जी। उसका पता लगेगा तब उससे मार्ग बताया जा सकता है। जी। एक अंतिम प्रश्न गुरुजी, आपके लिए भारत क्या है? भारत जी। हमारा सब कुछ है। क्या अर्थ है आपके लिए इस भारत शब्द का? भायामृतम भारतम, हमारी जो परिभाषा है, प्रकाश रथ ज्ञान रथ भारत। अच्छा, मतलब वो रथ है जो प्रकाश में और ज्ञान की खोज में जो रथ है वही भारत है। जो ज्ञान में रहता है, ज्ञान की खोज में लगे हुए हैं, वही भारतीय हैं। भारत, वही भारत का सब कुछ है। धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत। आपने इतना कुछ ज्ञान हमें दिया, अपनी शिक्षाएं दी। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की इन शिक्षाओं से, उनके जीवन के इन अनुभवों से आपने काफ़ी कुछ जाना होगा। गुरुजी काफ़ी कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं बड़ी गहराई से बोलते हैं। और उनके गुरु का भी एक ही संदेश था और गुरुजी का भी वही संदेश है कि खुद को खोजो, खुद में झांको। जिस दिन आप खुद को जान गए, जिस दिन आपने खुद के भीतर खुद को खोज लिया, उस दिन आपने सब कुछ जान लिया। इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग भी गुरुजी के संदेश को जान पाएँ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ में सनातन से जुड़ी बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी।